यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी बेटी की बर्थडे है और ये मैंने गिफ्ट उसी के लिए लिया था। तो मैंने अभी तक गिफ्ट रैप नहीं किया था, तो अभी मैंने कबर्ड खोल ली तो उसमें ये गिफ्ट पेपर ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद था। तो मैंने सोचा चलो गिफ्ट को रैप कर लेती हूँ अच्छे से, बिकॉज़ बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों से कि उनको गिफ्ट मिला और वो अच्छे से रैप हुआ हो। तो लेकिन एज़ल ने मुझे बहुत तंग किया। ये 5 मिनट का काम था तो ऑलमोस्ट मुझे 30 मिनट्स लग गए थे एज़ल की वजह से। एंड आफ्टर रैपिंग द गिफ्ट मैं आ गई बेडरूम में। आई थॉट कि हम सब के कपड़े निकाल के तो हल्के से आयरन कर लेती हूँ। एंड ये क्यूट सी फ्रॉक है एज़ल की। यस, एज़ल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और इस फ्रॉक के साथ बहुत क्यूट सा बर्थडे थीम से रिलेटेड ही कोन वाला हेड बैंड भी है। तो एज़ल को काफ़ी सूट की थी ये, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी पिंक फ्रॉक में। एंड ये है अमल का ड्रेस। ये अमल की नानों ने उसे पाकिस्तान से भिजवाया था, तब गर्मियाँ थी और अमल को इतना फिट भी नहीं था। अब अमल भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है एंड विंटर इज़ ऑन। सो क्योंकि ये वेलवेट स्टफ़ है, सो आज ही मैंने अमल को पहनाया था। अमल ने फर्स्ट डे आज पहना है और बहुत अमल को प्यारा लग रहा था। अमल बहुत क्यूट लग रही थी इसमें। सो थैंक यू अमल की नानो। अगर मैं अपने ड्रेस की बात करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 ड्रेस निकाले हैं अपने लिए, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी। मुझे था कि मैं वेलवेट का पहनूँ, लेकिन सीज़न के अकॉर्डिंग तो वेलवेट का ही जाता है। बट जो भी मेरे पास वेलवेट का ड्रेस था, अगर किसी वेलवेट की शर्ट जो है वो लाइट थी तो उसका दुपट्टा बहुत हैवी था, अगर दुपट्टा लाइट था तो फिर शर्ट बहुत हैवी थी। तो इसके भी देखिए शर्ट इतनी हैवी नहीं थी, बिल्कुल बहुत डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी थी उस पर, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा मुझे ना हैवी, क्योंकि इसका घेर भी बहुत ज़्यादा दुपट्टे का तो बहुत फैला हुआ और बहुत हैवी लुक देता है जब आप ये ड्रेस पहनते हैं। सो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही शादियों वाला हो जाएगा। एंड फिर मैंने दूसरा निकाल लिया था ये वाला। एंड दिस वन इसलिए मैंने ये वाला वेयर किया था बिकॉज इस पर बहुत डिसेंट सी बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये इतनी ज़्यादा आपको लाइक हैवी लुक नहीं देता। तो इसके साथ फिर मैंने ज्वेलरी वगैरह कोई वेयर नहीं की थी। एंड बहुत हल्का सा मेकअप किया था, बहुत लाइट, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स करती हैं ना, अभी आप लोग देखेंगे। कोई हैवी मेकअप नहीं किया था मैंने। और ये वाला फिर मैंने पहना था। आई नो कि जब आप किसी के घर बर्थडे पे जाते हो तो आप इतने झिलमिल वाले कपड़े और इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहन कर जाते, बट थोड़े कैजुअल ही पहनते, इतने फॉर्मल नहीं पहनते। लेकिन यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि फैमिली गेट टुगेदर। तो वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं सब लेडीज़ ऐसे ही आउटफिट पहन कर आती हैं। तो अगर आप नहीं पहनोगे ना तो फिर आपको लगता है कि शायद आप थोड़ी अंडर ड्रेस्ड है। सो डैट्स वाई फिर आपको मौके की बनास्बत से आफ्टर मैरिज तो आपको ऐसे वियर करने ही पड़ते हैं। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी शादी से पहले, लेकिन अब शादी के बाद आपको थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। सो डैट्स वाई फिर मैंने ये वाला ही पहना था। और ये इसके साथ सैंडल है, ये भी मैंने पाकिस्तान से, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर लोगो स्टाइलो का, ये मैंने पाकिस्तान से ही बाय की थी, इस्लामाबाद से स्टाइलो से। तो ये मेरी फेवरेट है और इसके साथ वाइट ही जानी थी इसलिए। और साथ ही फिर मैंने डाइपर बैग, जब बच्चे छोटे थे तो तब डाइपर बैग प्रिपरेशन करने के लिए तकरीबन 15-20 मिनट दरकार होते थे। काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होती थी डाइपर बैग में रखने के लिए। लेकिन अब अमल एंड नेज़ल दोनों बड़ी हो गई हैं तो इतना ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होता। जस्ट उनके डाइपर एंड वाइप्स और शीट, तो वाइप्स, डाइपर्स एंड शीट तो ऑलरेडी इसमें रहती है। लेकिन 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि घर में जो स्टॉक होता है दूसरे डाइपर्स का, जो कबर्ड में रखती हूँ मैं, तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने डाइपर बैग में जो एक्स्ट्रा डाइपर रखे हुए थे ना वो निकाल लिए थे। सो डैट्स वाई अभी मैंने दोनों के 2-2 डाइपर रख दिए हैं कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए गए थे। एंड फिर अमल एंड एज़ल दोनों का एक मैं एक्स्ट्रा ड्रेस लाजमी रखती हूँ, चाहे मुझे पता है कि हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होता, बच्चा गंदा थोड़ा मैस फैला सकता है, कपड़े गंदे कर सकता है अपने, और मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने एक ब्लैंकेट एज़ल के लिए रख लिया था। हालांकि बच्चे जो हैं वो अपर पहन कर गए थे, लेकिन फिर भी। और अमल के लिए मैंने मिल्क बॉटल नहीं रखी थी, सिर्फ एज़ल के लिए ही मिल्क बॉटल रखी थी। और जब ये फिर कपड़े वगैरह रेडी किए और डाइपर बैग, और उसके बाद तकरीबन मैंने 1 घंटा बच्चों को दिया था। उसमें मैंने बच्चों को पहले खाना खिलाया, लंच। आई थॉट के पहले उनको अच्छे से खाना खिला लूँ, बिकॉज़ वहाँ पर जाकर ना फिर बच्चे काफ़ी इग्नोर होते हैं। फिर मैं फैमिली को टाइम देती हूँ, वहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उन्हीं से मेरी कम्युनिकेशन चल रही होती है। अली भी थोड़े बिजी हो जाते हैं जेंट्स के साथ। तो डैट्स वाई
मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चों को कहीं ऐसे जाना हो जहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड करने हो हमें, तो फिर मैं बच्चों को खाना टाइम पे खिला लूँ। तो मैंने अमल एंड एज़ल को लंच करवाया था, देन उसके बाद उन दोनों को बाद दिला दिया। अब दोनों खेल रही हैं, आपने देखा कि एज़ल इधर ही शरारतें कर रही है, अमल बाहर लिविंग एरिया में है। तो जब बच्चे बिल्कुल डन थे, अब मुझे पता था कि बस बच्चों ने जाने से पहले चेंज करना है एंड देन उनको मिल्क बॉटल देनी है मैंने। तो फिर मैंने खुद 5-10 मिनट में बात ले लिया एंड देन अभी मैं हल्का-सा, बहुत हल्का-सा मेकअप करूँगी। लाइक कभी जब मैं मेकअप करती हूँ ना, लाइक फाउंडेशन लगाती हूँ, फिर आपको अच्छे से कंटूरिंग भी करनी होती है, आई मेकअप भी, फिर आई मेकअप जो है वो भी आपको चाहे नो मेकअप लुक आप दें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो आज मैंने कुछ भी ऐसा मेकअप नहीं किया, नो मेकअप लुक से भी नो मेकअप लुक किया था। मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया था आज, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा हैवी लुक दे देता है आपको फाउंडेशन। तो मैंने जस्ट बीबी क्रीम, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स मैंने बोला था कि बीबी क्रीम लगाई थी और जस्ट मस्कारा लगाया था एंड थोड़ा-सा ब्लशन लगा दिया था बस। ब्लशन भी इसलिए लगाया था बिकॉज़ मेरे पास टिंट नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती। मेकअप मैं डेली वेयर नहीं करती। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बीबी क्रीम भी मैंने लास्ट टाइम लगाई थी ईद पर, वो भी यही जो फैमिलीज़ हम अभी मिलने जा रहे हैं, तो यही सारी फैमिलीज़ तब इकट्ठी थी ना ईद पे पार्क में। वन डिश पार्टी की थी हम सब ने मिलकर, तो तब मैंने लास्ट टाइम बीबी क्रीम लगाई थी। अदरवाइज़ मैं कोई टिंट, कोई बीबी क्रीम मैं डेली वेयर करती ही नहीं मेकअप, 5-6 माह बाद करती हूँ। तो आज भी जस्ट मैंने बीबी क्रीम लगाई है एंड देन थोड़ा सा मस्कारा और ये थोड़ा सा ब्लशन में से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, मैंने बाद में इसको थोड़ा सा लाइट किया था। वो मैंने शायद शूट नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाइट किया था एंड टच ऑफ जस्ट ग्लिटर। और ये मेरे पास आई मेकअप है, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा आई पे एक शेड दे देती हूँ। तो ये बहुत लाइक ग्लिटरी शेड्स नहीं है, बहुत मैट वाले इसमें सारे कलर्स हैं। तो मैंने जस्ट एक ब्राउन कलर लेकर सिर्फ अपनी आई को डेप्थ देने के लिए ब्राउन कलर जस्ट अपने लिड पे लगाया था, बहुत थोड़ा-सा। एंड जब मैं रेडी हो रही थी तो मैंने एज़ल से बचाने के लिए हम सब के कपड़े दोबारा कबर्ड में रख दिए थे। पहले बेड पे सेट किए थे आयरन करके, फिर मैंने कबर्ड में रख दिए। लेकिन एज़ल ने देखा कि मम्मा बिज़ी हैं मेकअप करने में, तो एज़ल ने कबर्ड से निकाल कर कपड़े तो नीचे फेंक दिए थे। तकरीबन हम लोग 45 मिनट्स बाद गए थे, तो मेरे पास 45 मिनट्स थे। अली को थोड़ा-सा काम था, तो वो कह रहे थे वो 15-20 मिनट में अभी आ जाएँगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ और हल्के से मैंने स्ट्रेट किए थे जस्ट फ्रंट से। वो भी इसलिए क्योंकि अभी मैंने फ्रेश शावर लिया था, तो जब आप फ्रेश शैम्पू करते हो बालों को तो वो थोड़े से फ्लफ़ी हो जाते हैं, थोड़ा मैसी लुक दे रहे होते हैं। सो मैंने फ्रंट से ही जस्ट स्ट्रेट किए थे, बिकॉज़ वहाँ पर जाकर आपको दुपट्टा ही ओढ़ना होता है। अब जब किसी के घर जाते हो तो मैं सर पे डेफ़िनेटली दुपट्टा ही ओढ़ती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने जस्ट फ्रंट से ही हल्के से आयरन कर लिए थे बाल स्ट्रेटनर की हेल्प से। तो बस इसके बाद मुझे, अब मैं बिल्कुल डन थी, मुझे बस लास्ट मिनट पे चेंज करना था। आप लोग अभी देखेंगे कि मैंने बहुत मिनिमम, आपको लगेगा ही नहीं, आप बोलेंगे कि मेकअप कह रही थी लेकिन मेकअप तो इसने किया ही नहीं। ये भी अभी इतनी लाइट क्लियर नहीं है ना, अदरवाइज़ देखो बिल्कुल भी कोई मेकअप था ही नहीं। ऐसे जैसे हम गर्ल्स जाती थी ना कॉलेज, तो वो वाला ही मेकअप, लाइनर तक भी मैंने नहीं लगाया था। तो ये मेरी हमेशा से आदत है कि जब भी हमने कहीं जाना होता है तो निकलने से आधा घंटा पहले, अब मेरे पास तकरीबन आधा घंटा था, तो आधा घंटा पहले मैं दोनों को हमेशा फीडर पे ला लेती हूँ, अमल एंड एज़ल को। तो अभी देखें, जैसे मैं एज़ल को फीडर पे ला रही थी तो अमल मेरे पीछे आ गई थी, क्योंकि उसको मम्मा पे बहुत लाड आ रहा था। मम्मा के बाल खुले थे तो उसके मम्मा के बालों के साथ खेलना था। और अभी अमल की टर्न है, तो जब मैं अमल को मिल्क बॉटल दे रही थी तो अभी देखिएगा कि एज़ल शरारतें करेगी, तो ऐसा ही होता है। तो ये मैं शुरू से, जब से अमल पैदा हुई है ना, लाइक अभी माशाल्लाह 3 साल की होने वाली है, तो मेरी तब भी यही रूटीन थी। अब जब भी लाइक जैसे बच्चे की अपॉइंटमेंट है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चे की अपॉइंटमेंट है, या ऐसे फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी यहाँ ऐसे यहाँ बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले हमेशा मैं बच्चे को मिल्क बॉटल लाजमी देती हूँ। बहुत कन्वीनियंट रहता है, आपको जाते ही हसल नहीं होता कि आप बच्चे को बस फ़ौरन से दूध पिलाओ। बट अदरवाइज़ होता है ना कि बच्चे किसी के घर जाते हैं तो बच्चों को भूख लग जाती है। और यहाँ पर अली भी आ गए थे, तो मैंने अली के आने से पहले ही बच्चों को मिल्क वगैरह पिला दिया था। अब बस जी उनको चेंज कराना है। और जब भी हमने कहीं जाना हो ना, तो अली की यही ड्यूटी है कि अमल को अपर अली पहनाते हैं, अमल को शूज़ अली पहनाते हैं। बिकॉज़ जब अमल को आप ड्रेसअप कर देते हो ना, तो अमल को आइडिया हो जाता है कि वो कहीं जा रही है, अभी वो गाड़ी में बैठेगी बाबा के साथ, तो फिर वो ज़िद शुरू कर देती है कि बस मुझे जल्दी से 2 मिनट से पहले मुझे ले जाओ। तो अभी भी आप देखेंगे वो रो रही थी ना अमल।
तो जब वो रोती है तो फिर अली उसके बहुत लाड देखते हैं, ये अली के साथ बहुत क्लोज़ है माशाल्लाह। तो मैंने इसको कभी भी शूज़ नहीं पहनाई, अपने बाबा के हाथ से ही फिर रेडी होती है। तो ये अली की ड्यूटी होती है, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो अली और अमल फ़ौरन रेडी होकर पहले नीचे चले जाते हैं, और मेरी और एज़ल की बाद में बारी आती है। तो अभी भी देख लें ऐसा ही था, और ये ऐसा ही होता है शुरू से। बिकॉज़ अली को जाकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर अमल की कार सीट फिट करके फिर अमल को उसमें बैठाते हैं, तो उसमें 5 मिनट लग जाते हैं। और फिर अमल तो घर में नहीं टिकती, एक दफ़ा उसको चेंज करा दो फिर तो वो 1 मिनट भी नहीं टिकेगी, रोती रहती है। और अब एज़ल भी ज़िद कर रही थी कि मुझे भी जल्दी बाहर जाना है, अमल आप ही चली गई है, मैं क्यों नहीं गई? तो अब बस लास्ट मिनट में मैंने एज़ल को भी 2 मिनट में चेंज करवा दिया। तो हमेशा अली और अमल नीचे जाकर हमारा वेट करते हैं। तो आज भी जब भी 5 मिनट बाद हम लोग चले गए थे, 2 मिनट में एज़ल ने चेंज कर लिया था, 2 मिनट में मैंने चेंज कर लिया। जब हम लोग गए नीचे और मैं जाकर कॉल्स कर रही हूँ, मुझे गाड़ी नज़र नहीं आ रही। मैंने कॉल की अली को कि कहाँ पे है, गाड़ी तो नज़र नहीं आ रही, पार्किंग लॉट में थी ही नहीं गाड़ी। तो पता चला कि अमल तंग कर रही थी गाड़ी में बैठ के कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, बाबा आपने लाइक गाड़ी चला क्यों नहीं रहे, हम रुके क्यों हैं। तो फिर अली अमल को जो है ना वो पूरे टाउन का एक राउंड लगवा के आए थे। तो मैंने अपनी पिक्चर नहीं ली, ये मैंने उनके घर में किचन में खड़े होकर बस एक पिक्चर ली थी। तो ये हम लोग उनके घर जा रहे थे, पिक्चर मैंने पहले ही लगा दी है। तो वहाँ पर जाकर मैंने कुछ शूट नहीं किया, जस्ट एज़ल का शूट किया था, और वहाँ पे केक की पिक्चर ली थी। मैंने किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। सो आई होप सो आप लोगों की आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्लीनिंग की रूटीन तो शेयर करती रहती हूँ, किचन क्लीनिंग भी करती हूँ रूटीन शेयर। तो आज ये भी रूटीन शेयर करती हूँ कि कहीं जाना हो तो फिर मेरी क्या रूटीन होती है 2 बच्चों के साथ। तो आई रियली होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट भी कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।